अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 7 सेशन A, B and C, subject math, chapter number 8, topic is exercise number 8A and 8B, page number 113 and 117, lecture number is 27. Recap: in previous lecture we have discussed about algebraic equation and exercise number 8A. Objectives: students will add, subtract, multiply, divide rational number including algebraic equations. इनके ये चैप्टर करने के बाद हम लोगों को पता होगा हम लेंगे रैशनल नंबर्स, इक्वेशंस और हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, उसके जो टाइप्स के लिहाज से जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ये है स्टूडेंट्स विल अप्लाई द प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम कुछ लाज होते हैं प्रॉपर्टीज़ के, उन्हें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेयर नेसेसरी हमें कंडीशन का भी पता चलेगा कि कैसी कंडीशन होनी चाहिए जब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, किस पे कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ड्रिल वर्ड्स, हमारे इस लेक्चर में 4 ड्रिल वर्ड्स हैं, ठीक है। इनके आगे मैंने आपको मीनिंग्स बताए हुए, ये आपकी मीनिंग्स भी हैं, आपकी ये डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर, आपका असेंडिंग ऑर्डर है क्या, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, हम लोग करते आते हैं असेंडिंग, डी असेंडिंग हम क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। तो इधर भी है हमारे पास क्वेश्चन, पहले हम सिंपल नंबर्स करते थे, होल नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए। इधर हम एक हमारे पास वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि एक हमारे पास पूरी एक इक्वेशन होगी, हमने उसे पावर्स के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से हमने उसे अरेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डी असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अब आपके पास असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या है, ठीक है, वो ये है स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर, आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसी तरह डी असेंडिंग ऑर्डर में है लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। क्वांटिटीज़, आपका थर्ड ड्रिल वर्ड जो है वो है क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ का मतलब होता है अमाउंट, यानी कि जैसे कि अब हमारे पास पॉकेट मनी कितनी होती है, हम स्कूल आते हैं, हम कितनी पॉकेट मनी लेके आते हैं, वो हमारी अमाउंट होती है, यानी कि हमारे पास इतनी अमाउंट है, ठीक है। यानी कि नंबर्स आपको पता होना चाहिए आपके पास। इसी तरह आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल के लिए, तो हमें पता होता है हमने इतना पेट्रोल डलवाया, हमारे पास कितना पेट्रोल है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। इस तरह हम दूध की बात करें या हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हमें पता होता है स्मॉल पिज़्ज़े में कितने पीसीज होते हैं, लार्ज में कितने पीसीज होते हैं, ठीक है। वो सारे अमाउंट आपको पता हो, ठीक है। अब वो पैसों की सूरत में हो सकती है, वो किसी चीज़ की सूरत में हो सकती है, ठीक है। कैंडीज़ होगी, हमें पता होता है हमारे पास 4 कैंडीज़ हैं, 5 हैं, 6 हैं, इनके अमाउंट का पता होता है। अगर रिमाइंडर द नंबर लेफ्ट, आपके पास जो बचता है, ठीक है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, कभी 0 आ जाता है, वो हमारा नो रिमाइंडर, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं। इसके अलावा हमारे पास माइनस में वैल्यू आ रही है, प्लस में आ रही है, तो हमारा रिमाइंडर होता है। इस तरह हम 2 वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो भी हमारे पास रिमाइंडर। इनके कोई भी हम काम करने के बाद जो चीज़ हमारे पास बचती है ना, ठीक है, वो हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है, द नंबर लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट यानी कि जो चीज़ छूट जाती है। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इनकी सिर्फ आपने स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट आप समझ लोगे ना, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज, उसने कहा आपके पास सम है क्वांटिटीज का, वो सम क्या है, 4ax प्लस 3by प्लस 2cg। ये आपके पास 2 क्वांटिटीज का सम है, ठीक है। वो अब कह रहा है आपके पास एक क्वांटिटी उसने आपको गिवन है, उसने कहा आपने दूसरी क्वांटिटी फाइंड करनी है। अब आप देखो उसने आपको सम खुद दे दिया है। अब जिन 2 चीज़ों का हमने सम किया था, हमारे पास जो आंसर आया था उसने आंसर खुद दे दिया। अब सम करने के लिए जो 2 वैल्यूज़ थी, एक उसने दे दी, दूसरी वो क्या कह रहा है आपने फाइंड करनी, तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। हमने निकालना है ना, टोटल नंबर से हमने एक वैल्यू निकालनी है, दूसरी वाली जिसे हमने टोटल करके सम किया था, सम वाला आंसर भी उसी से आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपके समीशन वाली वैल्यू है उसे, और बाद में जो आपकी वन ऑफ देम इज 5ax प्लस by माइनस cg है, उसे माइनस कर देना, तो आपके पास फाइंड द अदर, आपकी अदर वैल्यू आ जाएगी। माइनस करना है, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक आपको वो कह रहा है आपने व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद तो गिव आ रिमाइंडर, जो आपको रिमाइंडर 4 दे रहा है, ठीक है, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है टोटल वाली, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, माइनस पर यानी कि माइनस करना है, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए ना। आपके पास 5 के साथ माइनस है तो आपने इसके साथ भी माइनस ही रखना ताकि आपके पास एडिशन वाली वैल्यू यानी कि जो एक प्रॉपर आपके पास वैल्यू थी वो आ जाए। तो अब आपके पास 4a³ + 3a² - a आपके पास एज इट इज़ था, उसमें कुछ भी नहीं था, नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो वो एज इट इज़ आ जाएगी -5 और -4, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कि हमने रूल, ठीक है, किए थे लास्ट लेक्चर में, और इससे आगे लेक्चर में भी हम रूल्स करेंगे। तो उसमें माइनस माइनस प्लस 5 और 4 यानी कि 9 हो गया, और साइन माइनस का इसलिए है क्योंकि 5 क्या है, ग्रेटर है 4 से। इस तरह आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज 8A भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये रूल्स हैं, ठीक है। ये आपने जैसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल है, जिस तरह हमने प्लस और माइनस के रूल्स किए थे। क्या आपके पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों, +a × +b, ठीक है, तो इज इक्वल टू ab, और साइन किसका आएगा, प्लस का। इसी तरह आपके पास ये प्लस के हैं, सॉरी ये मल्टीप्लाई के हैं और ये डिवाइड के रूल्स हैं। आपने इन्हें, इस स्लाइड को आपने ध्यान से समझना है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा एक्सरसाइज 8B का। 8B का इसमें उसने कहा आपने असेंडिंग और डीअसेंडिंग में लिखना है। अब आपने असेंडिंग और डीअसेंडिंग के मीनिंग्स कर दिए थे। असेंडिंग आपका स्मॉलेस्ट टू लार्ज होता है और डीअसेंडिंग आपका लार्जेस्ट टू स्मॉल होता है। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू इसने बोला हुआ है एक्स आपका क्या है, वेरिएबल। आपने इस वेरिएबल के लिहाज से, ठीक है, उसने यही कहा है कि आपने क्या करना है, इन असेंडिंग एंड डीअसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेट। आपका जो वेरिएबल उधर इंडिकेट दिया गया है, जैसे इसने यहाँ ब्रैकेट में बोला है तो आपका जो एक्स है इस वाली इक्वेशन में वो वेरिएबल है। तो आपने क्या करना है, उन वेरिएबल के लिहाज से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देख लो, आप जब डीअसेंडिंग करोगे तो आपने हमेशा बड़ी वाली पावर्स पहले रखना, उसके बाद कम कम वाली पावर्स को लेके जाना है। जैसे यहाँ पे 3 था, फिर 2, फिर 1, यहाँ पे एक्स की 1 है, फिर आगे कोई वैल्यू नहीं है एक्स की तो वो 4 आपका कॉन्स्टेंट आ गया। और असेंडिंग में आपने हमेशा कॉन्स्टेंट्स को लेके फिर आपने बड़े की तरफ जाना है, यानी फिर पावर्स वाली साइड पे जाना है। इससे आपका असेंडिंग और डीअसेंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में भी यही चीज़ है, ठीक है। इधर भी एक्स वेरिएबल है, इधर ए आपका वेरिएबल, ए के लिहाज से आपने करना है। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इसी तरह करना है, ठीक है। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आपने सेम ये उसी तरह करना है जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में एक्सपोनेंट में किया। उधर हम नंबर्स के साथ कर रहे थे, इधर हमने वो वेरिएबल्स के साथ करना। x4 होल की जो पावर है वो 2 है, यानी कि आपने इस x4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और हमने रूल्स में पढ़ा था ना कि हम जब हमारे पास दो नंबर्स हों या दो वेरिएबल्स, हमने नंबर्स के लिहाज से किया था एक्सपोनेंट में कि दो नंबर्स हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई, आपस में दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नंबर अगर दोनों सेम है और नंबर को 1 टाइम लिखना है और दोनों पावर्स को क्या करना है, ऐड। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल सेम है, पावर्स भी सेम है, तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। नीचे वाले क्वेश्चन में भी यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, ये भी क्वेश्चन भी यही है, 1/2 x²। आपने 1/2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, x² को भी आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपल जो पावर ऊपर दी गई उस नंबर को जो जिसकी वो पावर है आपने उसे उसने टाइम मल्टीप्लाई करना, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है। अभी मैं लास्ट में आपको क्या रूल बताया था कि आपके बेस सेम हो, पावर भी सेम हो तो आप ऐड ही करते हो जब मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या, बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तब भी आप ऐड ही करते हो मल्टीप्लाई में। और जब डिवाइड करते हैं तो तब आप हम माइनस करते हैं, तो ये भी इसी तरह होगा, ठीक है। इसमें आपका यहाँ तक हो गया। सिंप्लीफाई करना था तो आपने यहाँ पे 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2a को। सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पे 4 टाइम लिखना, आपने 1 टाइम और लिखना है मल्टीप्लाई 2a, ठीक है। तो आपके पास 32a5 आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने इसी तरह करना है, -4ab² होल की पावर 2। इसे भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सेम उसी तरह पावर्स को ऐड करते जाना, मल्टीप्लाई को नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा ये लेक्चर नंबर 27 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी।